सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद रिया चक्रवर्ती पहली बार सामने आई और रिया ने कहा सत्यमेव जयते। रिया चक्रवर्ती ने कहा मेरे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, वकील की सलाह पर अब तक चुप हूं। रिया चक्रवर्ती ने कहा अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे भगवान और कानून पर पूरा भरोसा। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को हो सकती है सुनवाई। केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे पहली बार सामने आई। कहा डिप्रेशन की बात से सहमत नहीं। अंकिता लोखंडे ने इंडिया टीवी पर सुशांत को लेकर दावा किया सुशांत ब्रेन को कंट्रोल में रखने वाला लड़का था। अंकिता बोली सुशांत ने कभी डिप्रेशन के बारे में जिक्र नहीं किया। ये सुशांत को मैं जानती थी, वो बिल्कुल अलग था। अंकिता लोखंडे ने कहा सुशांत का मुझसे टच में रहना रिया को पसंद नहीं था। पूछा 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन कहां गया। अंकिता ने सुशांत के सुसाइड से लेकर परिवार के साथ उनके रिश्ते पर हर बात इंडिया टीवी को बताई। कहा सुशांत की खुदकुशी की वजह प्रोफेशनल नहीं हो सकती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज। पैसों के लेन देन की भी जांच करेगा ईडी। सुशांत के अकाउंट से करीब 14 करोड़ रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। ईडी की मुंबई ब्रांच करेगी मामले की जांच। जल्द रिया चक्रवर्ती और भाई शोभिक से ईडी की पूछताछ। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड रेनॉल्ड राजू ने परिवार के आरोपों की पुष्टि की। कहा रिया के आने के बाद पुराने स्टाफ को अचानक बदला गया। पूर्व बॉडीगार्ड रेनॉल्ड राजू ने इंडिया टीवी से कहा अंकिता से ब्रेकअप के बाद सुशांत दुखी हुए थे लेकिन डिप्रेशन में नहीं। सुशांत के करीबी नौकर अशोक कुमार कासू ने जादू टोने की बात मानी। कहा रिया के घर पर सुशांत की एक बार नजर उतारी गई। अशोक ने इंडिया टीवी को बताया सुशांत यूरोप से लौटने के बाद ही बीमार पड़ने लगे। बहन को भी सुशांत से मिलने नहीं दिया गया। अशोक कुमार ने कहा सुशांत कई बातें उसे बताते थे। बिहार और मुंबई पुलिस ने भी अशोक का बयान लिया। सुशांत की पर्सनल ट्रेनर समी अहमद का बयान। कहा रिया देती थी सुशांत को दवाइयां। सिद्धार्थ पिठानी का मुंबई पुलिस को भेजा गया ईमेल। रिया चक्रवर्ती को कैसे मिला, बिहार पुलिस करेगी जांच। सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बिहार पुलिस मुंबई बुला सकती है। रिया चक्रवर्ती के परिवार का भी बयान लिया जाएगा। मुंबई पुलिस सिद्धार्थ पिठानी का करीब 5 बार ले चुकी है बयान। सुसाइड वाले दिन सुशांत के साथ घर में ही मौजूद थे। सुशांत और रिया की कंपनियों के सीए से बिहार पुलिस ने की पूछताछ। कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रांजैक्शन तक की जांच। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से बड़ा खुलासा। रिया और परिवार वालों पर खर्च हुआ था सुशांत का पैसा। सुशांत ही भरते थे रिया के भाई शोभिक के होटल और फ्लाइट्स का बिल। मुंबई में 3 बैंकों से बिहार पुलिस ने सुशांत की ट्रांजैक्शनल डिटेल्स ली। 100 पन्नों के डिटेल के बाद अब होगी आगे की कार्रवाई। बिहार पुलिस ने सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर करसी से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया डिप्रेशन में था सुशांत। डॉक्टर चावला ने पुलिस को बताया इलाज के दौरान हर बार रिया और उसकी फैमिली वाले आते थे साथ। नवंबर से जून तक डॉक्टर चावला ने किया था इलाज। बिहार पुलिस से पूछताछ में सुशांत के स्टाफ का खुलासा। 13 जून की रात सुशांत के घर पार्टी नहीं हुई थी। सुशांत के स्टाफ ने बिहार पुलिस को बताया रिया के आने के बाद बेहिसाब बढ़ गया था खर्च। सवाल पूछने पर रिया नाराज हुई थी। केस को लेकर 8 जून के इर्द गिर्द घूम रही है पुलिस की जांच। 8 जून को सुशांत और रिया का झगड़ा हुआ था। सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल। कहा मुंबई पुलिस जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सीबीआई जांच की मांग की। मुंबई पुलिस पर लगाया निष्पक्ष जांच में रोड़े अटकाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी की सीबीआई से जांच कराने की मांग। कहा सुशांत केस को लेकर दोनों राज्यों में तालमेल नहीं। अभिनेता शेखर सुमन ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। सुशांत आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच पर बात हुई। शेखर सुमन का बयान। सुशांत मामले में मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करनी चाहिए थी लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अयोध्या में भूमि पूजन को टालने की अपील की। कहा कोरोना से हालात सामान्य होने पर आयोजन हो। भूमि पूजन के मौके पर बीएचपी ने की लोगों से अपील। 5 अगस्त को भगवान राम की पूजा आरती करें। शाम को दिवाली की तरह 5 दिए जलाएं। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा राम मंदिर का निर्माण सरकार की कानूनी ही नहीं सांस्कृतिक जिम्मेदारी थी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की जोरदार तैयारियां। अयोध्या के सभी मुख्य स्थलों को सजाने संवारने का काम जारी। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले जोरों पर तैयारी। मणिनाम दास छावनी में 1,11,000 लड्डू बनाए जाएंगे। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन दिल्ली में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाएगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी कल हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। सोनिया गांधी की सेहत ठीक। कल रूटीन चेकअप के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुई थी भर्ती। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की हिरासत बढ़ाई गई। अभी 3 महीने तक और रहेगी नजरबंद। प्रियंका गांधी दिल्ली के सुजान सिंह पार्क के घर में शिफ्ट होंगी। रेनोवेशन का काम पूरा होने तक गुरुग्राम में रहेंगी। भारत और चीन के बीच तनाव पर नेपाल का बयान। कहा दोनों देश कोशिश कर रहे हैं लेकिन बरकरार है टेंशन। राजस्थान सियासी संकट के बीच गहलोत खेमे के कांग्रेस विधायक जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किए गए। 3 चार्टर्ड प्लेन से जयपुर से रवाना हुए। अगले 15 दिन तक जैसलमेर में ही रहेंगे विधायक। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को बैग पैक करने के लिए भी बोला गया था। गहलोत को कुछ विधायकों की लॉयल्टी पर शक। रवाना किए जाने से पहले होटल फेयरमाउंट में विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के 11 और विधायक मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज। कभी भी पायलट कैंप में जा सकते हैं। एसीबी की टीम को होटल में नहीं मिली एंट्री। एसीबी को वेस्टर्न होटल के बाहर रोका। विश्वेंद्र सिंह और भंवर लाल से पूछताछ के लिए गई टीम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा। विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त के रेट बढ़ गए।
दिल्ली में 15 अगस्त तक आतंकी हमले का खतरा, ड्रोन उड़ाने पर रोक, नियम तोड़ने पर माना जाएगा धारा 144 का उल्लंघन। दिल्ली के कमिश्नर ने जारी किया आदेश, पैराग्लाइडिंग और छोटे और हल्के वजन वाले एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ेंगे। गुजरात की सूरत से गैंगस्टर ज्योति को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा कोर्ट से 2019 में पैरोल मिलने के बाद से फरार था। नोएडा सेक्टर 11 में एक इमारत का हिस्सा गिरा, इमारत को बनाने में लगे हुए थे मजदूर। मलबे से एक महिला समेत 5 मजदूर निकाले गए, पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरन तारन में 21 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने की आशंका, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। आंध्र प्रदेश में सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत, मामले की जांच जारी। कुपवाड़ा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान में 3 AK-47 और गोला बारूद बरामद। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 55,000 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16,38,000 के पार। देश में एक दिन में कोरोना से 779 लोगों ने दम तोड़ा, अब तक 35,747 मरीजों की मौत। देश में अभी 5,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 10,57,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 21 राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10% से भी कम। राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में 5% से भी कम। देश में कोरोना के 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच, सरकार ने प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट का लक्ष्य रखा। 31 अगस्त तक इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध जारी, बीडीसीए ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में फिर 10,320 नए मामले, एक दिन में 265 मौतें, अब तक 4,22,118 केस। मुंबई में आज 1100 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 1,14,000 के ऊपर, 87,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। पुणे के एक हॉस्पिटल में 29 साल की कोरोना संक्रमित महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। धारावी में थमा कोरोना का रफ्तार, आज केवल 5 लोगों में कोरोना हुआ, अब तक 2,556 लोग कोरोना की चपेट में आए। दिल्ली में 24 घंटे में 1,195 केस, 27 मरीजों की मौत, 1,206 लोग ठीक। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 1,35,598, 3,963 की मौत। दिल्ली सरकार के फैसले को एलजी ने खारिज किया, सरकार ने ट्रायल बेसिस पर होटल और वीकली बाजार खोलने को अनुमति दी। हरियाणा में आज 711 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 4 की मौत हुई, संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के करीब। गुजरात में कोरोना वायरस से आज 1,153 लोग संक्रमित, 23 लोगों की मौत, 833 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। यूपी में टूटा कोरोना का सारा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,453 लोग संक्रमित, 43 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,630, फिलहाल 34,968 मरीजों का हो रहा है इलाज। कल यूपी में 1,15,618 लोगों का कोरोना टेस्ट, अब तक 23 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच। केरल में आज 1,310 नए मरीज मिले, राज्य में 10,495 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 490 लोग संक्रमित, 12 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना ने फिर 13 लोगों को शिकार बनाया, अब तक 298 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार। आंध्र प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले, राज्य में 1,40,000 लोग कोरोना संक्रमित। कर्नाटक में एक दिन में 5,483 पॉजिटिव केस, अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2,314 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 5,881 केस, 97 लोगों ने दम तोड़ा, अब तक 2,45,859 लोग संक्रमित। दुनिया में 24 घंटे में 2,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, 6,427 लोगों की जान गई। कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया चीन पर हमला, कहा चीन में ही वायरस को रोकना चाहिए था। 4 महीने बाद बाली में पर्यटन स्थलों को खोला गया, 11 सितंबर से विदेशी सैलानी जा सकते हैं बाली। काबा में हज यात्रियों के छोटे ग्रुप ने हज अदा किया, कोरोना की वजह से इस बार केवल 1,000 हाजियों को ही आने की इजाजत है। भोपाल में 4 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, सड़कों पर सन्नाटा, दुकानें बंद। यूपी सरकार ने अनलॉक 3 के लिए जारी की गाइडलाइंस, 5 अगस्त से खुलेंगे जिम, 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। बिहार में 1 से 16 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। केरल के कोच्चि में लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज की, सीमित संख्या में एक दूसरे से दूरी बनाई और मास्क लगाए नजर आए। कर्नाटक के शिवमोगा में बाजार में महालक्ष्मी पूजा की खरीद के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। हांगकांग में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली, कहा चीन के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक अपार्टमेंट में आग में लाखों का सामान जला। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग 204 एकड़ में फैली। लॉकडाउन में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालामाल, इस तिमाही में 81% बढ़ा मुनाफा। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का सुझाव, टेलीकॉम सेक्टर में टैक्स से जुड़े नियमों को रिव्यू करने की जरूरत। जून में 15% लुढ़के 8 कोर सेक्टर्स, उर्वरक उत्पादन में तेजी आई। आज डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 74 रुपये 81 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 129 और निफ्टी में 28 अंकों से ज्यादा गिरावट।